साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। योगी तुम होश में आओ, लाठी चार्ज बंद करवाओ। जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। योगी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी तुम होश में आओ, 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 होश में आओ। भैया गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हम बैठे फिर तू आगे बढ़। उत्तर प्रदेश के सख्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये नारेबाजी न सिर्फ उनके ही रामराज्य में बल्कि उनके ही गढ़ यानी कि गोरखपुर और गोरखपुर से सटे बस्ती जिले में हो रही है। और ये नारेबाजी करने वाले लोग विपक्षी दलों के नेता या कार्यकर्ता नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के ही आनुषंगिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। दरअसल रामस्वरूप विश्वविद्यालय में एबीवीपी छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा योगी सरकार नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि पूरे प्रदेश में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके करीबी सिपह सालार आईएएस संजय प्रसाद के खिलाफ छात्रों का कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क रहा है और नारेबाजी भी इन्हीं दोनों की जोड़ी के खिलाफ की जा रही है। अब इस प्रकरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पसोपेश में हैं। शक्ति दिखाते हैं तो संघ और संगठन नाराज, शक्ति नहीं दिखाते तो अपनी सरकार में ही अपने ही कार्यकर्ताओं द्वारा इस तरह की अभद्र भाषा सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैंने क्यों कहा कि ये मुद्दा योगी सरकार नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि सरकार के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक लाठीचार्ज में घायल एबीवीपी छात्रों से मिलने लखनऊ के केजीएमयू मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य बयान दे चुके हैं कि मैं खुद एबीवीपी का कार्यकर्ता हुआ करता था। यहां तक कि उन्होंने योगी सरकार की पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा, इस तरीके से पुलिस को हाथ पैर तोड़ने की, क्रूरता से लाठीचार्ज करने की छूट नहीं दी जा सकती। अब यह तो पूरी जिम्मेदारी के साथ नहीं कहा जा सकता कि दोनों डिप्टी सीएम के कहने पर वहां गए या पीएम के इशारे पर, क्योंकि इन दोनों ही धड़ों में कोल्ड वार अक्सर चलता रहता है। बहरहाल योगी सरकार में शामिल मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर जब एबीवीपी के कार्यकर्ता तांडव कर रहे थे, चप्पल फेंक रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, जबकि मंत्री का पूरा परिवार उस समय आवास के अंदर ही था। उस समय बीजेपी के अंदर तमाम लोग खुश हो रहे थे, देखो हमारे कार्यकर्ताओं ने एक बड़बोले नेता को उनकी हैसियत दिखा दी। तो जब अपने मंत्री के घर पर ही हुए बवाल का तमाशा योगी जी चुपचाप देखते रहे तो एबीवीपी का मनोबल और बढ़ गया। तो अब उन्होंने योगी के गढ़ में ही उनको चुनौती दे डाली और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सम्मानपूर्वक नहीं बल्कि अपमानपूर्वक नारेबाजी की। एक बार और सुन लीजिए। योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। योगी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे प्रकरण में आईएएस संजय प्रसाद का क्या लेना देना। दरअसल संजय प्रसाद इस समय गृह विभाग के भी मुखिया हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय के भी प्रमुख सचिव हैं। ऐसे में संजय प्रसाद पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया
कि रामस्वरूप विश्वविद्यालय से सेटिंग करके उसके खिलाफ संजय प्रसाद ही कोई कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं। एक पोस्टर जारी करते हुए कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जितने घोटाले के मामले सामने आते हैं उसमें संजय प्रसाद का नाम ही सामने क्यों आता है। बहरहाल इस प्रकरण में एक तीर से कई निशाने साधे जा रहे हैं। जहां एक धड़ा एबीवीपी के समर्थन में खुल करके आ गया है, वहीं योगी आदित्यनाथ पसोपेश में हैं, क्योंकि ना तो वो पुराने संघ के कार्यकर्ता हैं, ना ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। दूसरे शब्दों में कहें तो वो बीजेपी के भी बहुत पुराने कार्यकर्ता नहीं हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने से पहले वो सांसद बना करते थे तो खुद की हिंदू युवा वाहिनी चलाते थे। बहरहाल लाठी चार्ज के आरोप में सीओ को हटाने के बाद, पुलिस कर्मियों को चौकी को सस्पेंड करने के बाद, जांच बैठालने के बावजूद योगी जी समझ नहीं पा रहे हैं कि अब इन छात्रों का ईगो संतुष्ट करने के लिए क्या किया जाए। वैसे योगी जी का ईगो भी किसी से छुपा नहीं है, इसलिए इस मामले में योगी जी अपने सख्त होने की छवि गिराना नहीं चाहते, बैक नहीं होना चाहते, और एबीवीपी छात्रों को लग रहा है हम अपनी सरकार में ही लाठी खा गए, इसलिए उनका गुस्सा भी सातवें आसमान पर है। हालांकि सीएम योगी के खिलाफ नारे नाराजगी में लगाए जा रहे हैं या कहीं से प्रायोजित होकर लगवाए जा रहे हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि ये मुद्दा योगी जी के गले की फांस बन चुका है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।